महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में रखा गया है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और आध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वैसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान से समृद्ध राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने पारिवारिक मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपश्चर्य के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया और आगे चलकर बौद्ध धर्म के परिवर्तक बने। महात्मा बुद्ध के द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानी, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मनुष्य के जीवन का महत्व क्या है। यह कहानी शुरू होती है एक आदमी से। एक बार एक आदमी भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि हे तथागत, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है। उनकी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहें, पहले तुम जाओ बाजार से इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ इस पत्थर का मूल्य पता करना है, किसी भी परिस्थिति में इसे बेचना नहीं है। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज। इसके बाद वह पत्थर को लेकर सबसे पहले बाजार में एक फल वाले के पास गया और पत्थर दिखाते हुए बोला, अच्छा भाई, यह बताओ इसकी कीमत तुम क्या दोगे। फल वाला पत्थर की चमक को देखकर सोचा कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा, लेकिन वह साधारण भाव से बोला कि पत्थर देखने में तो कुछ खास नहीं लगता है, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी सोचा ये 10 आम दे सकता है, अगर थोड़ा आगे जाकर पूछता हूँ तो शायद कुछ ज्यादा मिल जाए। फिर वह आदमी आगे बढ़ा और एक सब्जी वाले के पास गया और उससे बोला, भाई साहब, मुझे यह पत्थर बेचना है। सब्जी वाले जैसे ही उस पत्थर को देखा, बिना सोचे समझे बोला, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। उस आदमी को समझ में आ गया कि यह पत्थर कीमती है और फिर से आगे बढ़ गया। सामने वह एक जौहरी की दुकान को देखा और सोचा कि क्यों ना इस जौहरी के पास जाकर इस पत्थर को कीमत पता किया जाए। फिर उसने उस जौहरी के दुकान पर जाकर उस पत्थर की कीमत पूछा। जौहरी उस पत्थर को देखते ही पहचान गया, यह बहुत कीमती और बहुमूल्य पत्थर है, और उस जौहरी ने कहा, यह पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। उस आदमी को अब इस पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। अब वह आदमी उस पत्थर को लेकर वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, जौहरी बोला, यह पत्थर बहुत अनमोल है, इसके बदले तुम मुझसे 50,000 रुपया ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। आदमी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे पीछा छुड़ाकर भगवान बुद्ध के पास जाना चाहा, तो उसे दोबारा रोकते हुए जौहरी ने कहा, यह पत्थर बहुत ही अमूल्य है और यह पत्थर किस्मत वाले को ही मिलता है। एक काम करो, इसके बदले तुम मुझसे 1 लाख रुपये ले लो, या तुम जो चाहो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन यह पत्थर मुझे दे दो। इतना सुनते ही वह आदमी जरा सा भी नहीं रुका और सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए कहा, हे तथागत, मैंने इस पत्थर का कीमत बाजार में पता किया, किसी ने इसके बदले 10 आम देने को तैयार थे, तो किसी ने 1 बोरी आलू, तो किसी ने अनमोल बताकर मुंह मांगा कीमत देने के लिए तैयार थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उतनी ही कीमत लगाई। ऐसी ही हमारा जीवन है। इस दुनिया में प्रत्येक लोग एक हीरे के समान है। दुनिया उससे जितना पहचान पाती है
उसे उतना ही महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क होता है। हीरे को दूसरे लोग तराशते हैं और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराश कर अपनी चमक बिखेरो, इससे इस दुनिया में तुम्हारी कीमत बताने वाले भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आप अपने आप को जितना निखारोगे, लोग आपको उतना ही पहचानेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। जय संत शिरोमणि रविदास। जय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद।